हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे से सीजीएल 2022 में ये जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं झारखंड योजना का, हर दिन 3 से 4 योजनाओं को पढ़ते हैं और उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जस्ट उसके बाद के क्लास में हम लोग करते हैं। ओके, तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये, आप इसके साथ चलते चलिए, बहुत सारे टॉपिक आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो चुका है जो सीरीज था, इसमें क्या है कि कल 2 फरवरी को ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, रांची जिला लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य। ओके, 40 क्वेश्चन था इससे। आपको पता है कि पेपर 3 में जो है जीएस, जो नॉर्मल जीएस होता है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा जाता है, उससे 30 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, झारखंड से 40 क्वेश्चन होगा, फिर कंप्यूटर से 20, मैथ से 20, रीजनिंग से 20 और साइंस से 20। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो कल मतलब आज 3 फरवरी है ना, 3 फरवरी के लिए जो टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये है। तो आप क्या है कि आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और वीडियो के माध्यम से आप एक्सप्लेनेशन भी सुनते चले जाइए ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी होता चला जाए। सिर्फ आंसर देखेंगे तो याद नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है थोड़ा बहुत। ओके, और आप फिर देखिए लास्ट में कि कितने मार्क्स आपके आ पाते हैं। और ये जो टॉपिक है किसी भी बुक में मिल जाएगा। झारखंड की बात करें, उड़ान, मनीष रंजन, आर्यंत, लूसेंट, कुछ भी आपने रखा है ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके, और ये है दिसंबर का करंट अफेयर, इंडिया के लिए पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए इतने सारे सोर्सेस हैं कि पूछना ही नहीं है। ओके, और ये है, यदि आपके पास क्राउन या फिर लूसेंट है तो ये टॉपिक आपको वहां से आसानी से आप वहां से कर सकते हैं। ओके, ये 3 फरवरी के लिए हुआ। इस तरह से 3 से लेकर 8 तक का जो शेड्यूल है वो दिया हुआ है, आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं बस सब्सक्राइब करना है, और किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं है। सभी लोग पूछ रहे थे कि कोई पेड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन कहाँ से क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन करके आप आराम से सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड योजना का। ये जो है पार्ट 17 है, लेक्चर नंबर 17 है। कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, आज कंसेप्चुअल क्लास है। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार रोजगार सृजन योजना। ये श्रमिक रोजगार नहीं है, ये रोजगार सृजन योजना है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। विशेष छात्रवृत्ति योजना। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 और योजनाएं हैं इसके बाद, छोटे छोटे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एंड चौथा जो है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। देखिए, सभी योजनाओं को डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। ओके, अब जैसे कि ये दोनों है, बस 1-2 लाइन देख लेना है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जिस योजना को डिटेल में पढ़ना है उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये है क्या? देखिए, ये जो है 2021 का योजना है, 2021 का योजना है। और इसमें क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, ओके, पिछड़ा वर्ग है, मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस में आ जाता है, पिछड़ा वर्ग है, या फिर दिव्यांग है। तो ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट को, लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
इसमें सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं बस उसी को शामिल किया गया है। एक अदर है कि जो सखी मंडल होता है झारखंड में, ओके, सखी मंडल बनाए जाते हैं, तो सखी मंडल के जो सदस्य हैं, जो महिलाएं सखी मंडल के सदस्य हैं, सखी मंडल एवं जिनको दीदियां बोला जाता है ना, तो इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये है जिनको इस योजना से लाभ दिया जाएगा। अब क्या लाभ दिया जाएगा ये जानना है। तो लाभ यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि लोग आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, इसलिए उनको क्या है कि ऋण दिया जाएगा, ओके, कर्ज लोन दिया जाएगा। और लोन का जो अमाउंट होगा, लोन का जो अमाउंट होगा वो 25 लाख रुपए तक का होगा, 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आसान है नहीं कि 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाए, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, लेकिन एक यहां पर सुविधा दिया गया है। अब सपोज किसी को कोई रोजगार करना है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, किसी को कम पैसे की जरूरत होगी। अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो उस तरह का डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन अगर कम पैसे वाले बिजनेस, कम पैसा वाला अगर कोई बिजनेस करना चाहता है 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए में क्या है कि किसी तरह का कोई गारंटी नहीं देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से 50,000 रुपए का जो लोन है ये मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या है, एक चीज ध्यान रखिए कि लोन, देखिए दो अमाउंट आपको याद रखना है। एक हो गया 25 लाख रुपए, ये टारगेट है मैक्सिमम, ओके, कि इतना जो है लोन दिया जाएगा। दूसरा ये है कि 50,000 रुपए तक का लोन अगर होता है तो इसमें किसी तरह की गारंटी नहीं मांगी जाएगी। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से ये दे दिया जाएगा। ये एक चीज हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जितना भी ऋण दिया जाएगा, ठीक है, जितना भी ऋण दिया जाएगा तो उसमें उसमें क्या है कि 40% जो है, उसमें 40%, ठीक है, उसमें 40% सरकार जो है माफ कर देगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 40% ये जो है झारखंड सरकार इसको अनुदान के रूप में देगी, झारखंड सरकार अनुदान के रूप में देगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई 50,000 रुपए लोन लेता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिल जाएगा, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा 10,000, अब 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया, तो इसका 40% हो गया 20,000, तो ये 20,000 रुपए जो है ये झारखंड सरकार माफ कर देगी। लौटाना कितना होगा, लौटाना होगा 30,000। समझ गए आप इसका मतलब। अब इस तरह से अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे 25 लाख पे, अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे 25 लाख पे, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10 लाख रुपए। कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10 लाख रुपए, है ना। 25 लाख का 40% कितना हो जाता है, 10 लाख रुपए हो जाता है। अब 10 लाख रुपए झारखंड सरकार देगी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, तो इसलिए यहां पर एक कंडीशन लगाया गया कि 40%, ठीक है, 40% दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए, ये भी कम अमाउंट नहीं है, 5 लाख रुपए तक का अनुदान जो है झारखंड सरकार देगी। अनुदान की अधिकतम राशि जो है ये कितना है, 5 लाख रुपए। मतलब कि अगर आप 25 लाख रुपए लेते हैं तो इसमें से 10 लाख नहीं, 5 लाख जो है झारखंड सरकार अनुदान के रूप में दे देगी। और आपको कितना लौटाना होगा, आपको लौटाना होगा 20 लाख रुपए। ये वर्ड में काफी सिंपल लग रहा है देखने में कि 25 लाख आपने लिया, 20 लाख लौटाना है, काफी मुश्किल होता है। ओके, लेकिन चूंकि योजना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बस यही सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ओके, प्रैक्टिकल रूप से क्या हो रहा है उसमें हम लोग को नहीं जाना है। तो ये 25 लाख रुपए हैं, अगर आप 25 लाख लेते हैं मैक्सिमम ये अमाउंट है, और 50,000 लेते हैं तो गारंटी इसमें नहीं देना है। और दोनों ये टर्म याद रखना कि 40% और मैक्सिमम कितना, 5 लाख रुपए, ये जो है झारखंड सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और इसमें किस तरह के लोग, किस कैटेगरी के लोग फायदा ले सकते हैं, तो इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ये जो हैं ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सखी मंडल और दीदियां को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो ये हो गया लोन, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि परिवहन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए, तो वो भी सुविधा झारखंड सरकार देगी, ठीक है, झारखंड सरकार ये भी सुविधा देगी। ये हो गया। अब कुछ कुछ इसमें कंडीशंस हैं पात्रता के लिए। तो पात्रता के लिए मैंने पहला तो बताया कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट इसका फायदा ले सकते हैं। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, और एक हो गया सखी मंडल, सखी मंडल। तो ये जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है कि जो उम्र सीमा है, जो लोग इस योजना का फायदा उठाएंगे 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए उनका उम्र, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तीसरा ये है कि पारिवारिक वार्षिक आय जो है, पारिवारिक वार्षिक आय जो है ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। बस अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यही सब आएगा। आपने देख लिया क्या क्या इसमें है, किस कैटेगरी के लोग इसका फायदा ले सकते हैं, कितना अमाउंट मिल सकता है, और कितना अनुदान दिया जा सकता है झारखंड सरकार के द्वारा। बस ये 3 पॉइंट थे। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है। सेकंड है झारखंड झारखंड मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, है ना, छात्रवृत्ति योजना। अब ये क्या है विशेष छात्रवृत्ति योजना? तो नाम से तो पता चल रहा है कि छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें भी कंडीशन लगाया जाएगा कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं सिर्फ उनको दिया जाएगा। यहाँ पर सभी तरह के कैंडिडेट, सभी तरह के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है, तो इसमें सभी कैटेगरी के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। और एक चीज इसमें क्या है कि पहले की तरह इसमें सिर्फ इसी कैटेगरी के छात्रों को शामिल किया गया था, बाद में जनरल कैटेगरी के छात्र को शामिल किया गया इस योजना के तहत। ये योजना है क्या? इस योजना में क्या है कि कक्षा 1 से लेकर, है ना, कक्षा 1 से लेकर क्लास 12 तक जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। कब, किस क्लास तक मिलेगा? क्लास 12 तक मिलेगा। अब क्लास 1 से क्लास 12 तक की बात हो रही है, तो सबको तो सेम स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, सबका जो अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अमाउंट आपको देख लेना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आए तो स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाए कि इस क्लास के लिए इतना, इस क्लास के लिए इतना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ज्यादा बड़ा है नहीं। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो 500 रुपए दिया जाएगा, 500 रुपए, ठीक है। क्लास 5 से लेकर 6 तक, क्लास 5 से लेकर 6 तक जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा ये 1000 रुपए दिया जाएगा। ओके, क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 1500 रुपए। और क्लास 11 12 क्लास मतलब इंटरमीडिएट में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो कितना होगा? वो होगा 2300 रुपए। और ये जो है ये महीना नहीं है, ये प्रति वर्ष है। ये क्या है? प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष छात्रों को इतना रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। किस क्लास का छात्र है उसके अनुसार ये अमाउंट दिया जाएगा। ओके, ये जो 4 अमाउंट है इसे आप याद कर लेंगे। तो क्या था ये? इसमें क्या था कि वैसे छात्र जो किसी भी कैटेगरी के हों वो इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन झारखंड के निवासी होने चाहिए। ओके, और कितने कितने अमाउंट इसमें मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सामान्य वर्ग के छात्र इसमें पहले नहीं थे, बाद में इसमें शामिल किया गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशंस हैं, इसको लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस जो हैं इस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये है कि झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है, झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। ओके,
दूसरा ये है कि इस छात्रवृत्ति का लाभ तभी मिलेगा, इस छात्रवृत्ति का लाभ तभी मिलेगा जब किसी दूसरे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया जा रहा हो। ठीक है, मतलब दूसरा स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। आप दूसरे स्कॉलरशिप से भी पैसा ले रहे हैं और इसमें भी अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या है कि जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा नहीं कि पास आउट हो गया और अप्लाई कर दे। ठीक है, तो वो जो है पढ़ाई कर रहा हो और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा हो, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है कि सरकारी विद्यालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकारी स्कूल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ओके, ये हो गया। तो ये सारे कैटेगरीज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इस स्कीम से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 2 बचा है वो काफ़ी छोटा है। एक्चुअली बजट को हम लोग कवर करेंगे। बजट में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात किया जाता है। तो इस बार जो बजट आया था 2021 से 22, अब तो नया आने वाला है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में ये कहा गया था किसको किसको मॉडिफाई करना है, किसमें ज़्यादा अमाउंट जोड़ना है। तो अब क्या है कि इसको धीरे हम लोग कवर करना शुरू करेंगे साथ साथ। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जो बजट है 2021 से 22, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है 50,000 रुपए जो है देगी। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये आप याद रखेंगे। झारखंड सरकार इस योजना के तहत 50,000 रुपए प्रत्येक लाभुक को देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्टेट गवर्नमेंट झारखंड सरकार जो है 50,000 रुपए प्रत्येक लाभुक को देगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है ना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, ये क्या है? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना पहले हुआ करता था मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले ये हुआ करता था। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का ही ये बदला हुआ नाम है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ओके, और इसमें क्या है कि 5 रुपए में जो है भोजन, एक टाइम का भोजन कराया जाता है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये आपको याद रखना है। अब कितना अमाउंट रखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अमाउंट बजट में रखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बजट के साथ हम लोग अब धीरे चलना शुरू करेंगे, क्योंकि बजट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ओके, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की जाती है, 1-2 लाइन का ही होता है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि झारखंड सरकार इसमें कितना अमाउंट देगी, 50,000 रुपए देगी। ठीक है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का नाम पहले क्या था, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये हो गया आज का क्लास का जो योजना पढ़ना था। अब इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। बाकी के जो टॉपिक चल रहे हैं आप उसको देखते चले जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जा रहा है। जो लोग साथ में चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितना फायदा हो रहा होगा। ओके, और खासकर जो होमवर्क है आप कोशिश कीजिए, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ चलते हैं, इन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो कोई खास नुकसान होने वाला आपको है नहीं और फायदा ही होगा। ओके, तो आप इनको जो है आज के लिए 3 फरवरी के लिए जो सेंट्रल जीएस लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं, दिसंबर करंट अफेयर ये पढ़ लेना है, इंडिया का करंट अफेयर। और भारत में जो प्रथम पुरुष होते हैं, जिससे प्रथम जो अचीवमेंट होता है कि पहले प्रथम पुरुष जिसने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई की। ओके, इस तरह से जो होता है महिलाओं के लिए जो होता है, ये दोनों आप याद कर लेंगे। ये आज के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आज के लेक्चर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।